गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो जो है हमारा कई दिन पहले से 2-3 वीडियो हो गई है आपकी क्लास 8 में, जो कि आपकी भारत की खोज बुक है, उसमें लेसन 6 की, यानी कि लेसन 6 है आपका अंतिम दौर 1। इसका जो है अंतिम दौर भाग 2 भी है, तो ये कौन सा है? अंतिम दौर 1। तो इसमें जो है मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक करा था भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, और जिसमें थे राजा राम मोहन रॉय जी, और बंगाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा का समाचार पत्र का जो है किस प्रकार जो है चलन हुआ, और सबसे पहले कहाँ पर और किस में आया था, यानी कि समाचार पत्र जो है सबसे पहले कहाँ पर छपने शुरू हुए थे और कौन से सन में हुए थे, ये भी जो है मैंने आपको क्लियर बताया था। उसके बाद जो है टॉपिक मैंने कराया था 1857 की क्रांति। इसमें जो है जातीयवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, और 1857 की क्रांति में जो है किसने जो है नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी थी, पूरी जानकारी दी थी। तो उसमें जैसे तात्या टोपे, रजिया बेगम, झांसी वाली रानी जो कि गंगाधर राव की पत्नी थी, यानी कि झांसी की रानी जो गंगाधर राव के साथ जो है शादी होकर गई थी, तो वो झांसी में गई थी, तो झांसी की रानी जो है उसको पुकारने लगे थे, और उसका जो है प्रचलित नाम था लक्ष्मीबाई। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उसकी शादी होने के कारण जो है उसे झांसी की रानी कहने लगे थे। तो उन्होंने भी जो है राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है एक एक करके राज्यों को जो है उन्होंने अपने भारत में मिला लिया था, उन पर जो है अंग्रेजी का प्रचलन वहाँ से हटा दिया था, यानी कि अंग्रेजों को जो है वहाँ से भगा दिया था। यानी कि 1857 में जो है झांसी की रानी तात्या टोपे, अजीमुल्ला, नसीरुद्दीन आदि ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो कल के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तो यानी कि इसमें जो है हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी में शिक्षा के प्रचार और तकनीकी उन्नति के कारण हुए परिवर्तनों का जो है अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाना आरंभ कर दिया था, क्योंकि जो है अंग्रेजी शासन अपनी मनमानी जो है लोगों पर चलाते थे। इस प्रकार जो है लोगों ने अपने धर्म को बदलकर दूसरे धर्म में जाने लगे थे। तो कौन से लोग? यानी कि अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाना आरंभ कर दिया था। तो ये कौन है? हिंदू और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको कल भी बताया था, और बाकी जो है आज मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक भी निकाल ले बेटा।
तो देखिए 19वीं शताब्दी में शिक्षा के प्रचार और तकनीकी उन्नति के कारण हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप अंग्रेजी विचारधारा से जो है प्रभावित लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो अपना लिया था कौन से धर्म को? ईसाई धर्म को अपना लिया था। और बंगाल में भी धर्म परिवर्तन हुआ था। किसमें? बंगाल में भी जो है धर्म परिवर्तन हुआ था। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जैसे मैंने आपको कल भी ये बताया था। और बंगाल में ब्रह्म समाज का खूब प्रभाव पड़ा था। उसमें जो है या आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने जो है महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की जड़ें जो हैं पंजाब में खूब जमी और यह इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। यह सुधारवादी आंदोलन था जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो। जो वेद है ना हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, तो यानी कि उनकी ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय में आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध, यानी कि नहीं। आर्य समाज में लड़के लड़कियों में जो है समान रूप में शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति को जो है सुधार तथा पिछड़ी जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में जो है सराहनीय कार्य किया था। किसमें? आर्य समाज में लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा दी गई थी उनमें कोई भेदभाव नहीं था कि दोनों को जो है एक प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इनमें जो है लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से उससे आया था? यानी कि आर्य समाज ने लड़के लड़कियों को समान शिक्षा के जो है स्थिति में सुधार किया था। और जो कि पिछड़ी जाति थी, जो कि हमारे बहुत ही पिछड़े वर्ग है, उनमें भी जो है उनके स्तर को भी उनके ऊंचा उठाने की दिशा में जो है सराहनीय कार्य किया था आर्य समाज ने। इसी समय बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक विश्वास की मूल बातों पर बल देते हुए हिंदू धर्म और दर्शन के विभिन्न पक्षों को आपस में जोड़ा। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने। वे हर प्रकार की सांप्रदायिक के विरोधी थे, सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सभी मार्ग जो है सत्य की ओर जाते हैं। उससे अनेक लोग प्रभावित हुए थे कि जो सारे रास्ते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? यानी कि सत्य की ओर ही जाते हैं। उससे जो है उनके इस संबोधन से जो है सभी लोग प्रभावित हुए थे। विवेकानंद भारत के अतीत और वर्तमान के बीच में जो है एक तरह सेतु का काम करते थे, यानी कि पुल का काम करते थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वे सदा भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के संबंध में रहे। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के जो है अकेश्वरवाद का जो है उपदेश भी दिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। वे वर्ण व्यवस्था को सदा सामाजिक व्यवस्था की भांति मानते रहे जो धर्म से अलग है। विवेकानंद कर्मकांड और छुआछूत के जो है सदा विरोधी रहे। वे दुनिया में सबसे बड़ा पाप दुर्बलता को मानते थे।
कि जिसके अंदर जो है एक दुर्बलता है, किसी काम को न करने की इच्छा है, वो किसी कार्य में हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो वो जो है विवेकानंद ने सबसे बड़ी कमजोरी उसको कहा था। उनका मानना था कि जो भी चीज़ शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए। किसका मानना था? ये स्वामी विवेकानंद का था कि जो भी कोई हमारे शारीरिक, हमारा बौद्धिक विकास या आध्यात्मिक दृष्टि से हमें कमज़ोर बनाती है, कोई भी ऐसी विषय वस्तु, उसे जो है हमें जहर के समान, जहर समझकर जो है त्याग देना चाहिए। सन 1902 में केवल 39 वर्ष की आयु में ही जो है स्वामी विवेकानंद स्वर्ग सिधार गए थे, यानी कि पूरे 50 साल के भी जो है बेटा वे नहीं हुए थे, तो उन्होंने जो है वे स्वर्ग सिधार गए थे। इस युग में रविंद्रनाथ टैगोर भी एक महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि विवेकानंद के साथ ही जो है एक युग में, इसी युग में रविंद्रनाथ टैगोर एक महान व्यक्ति के रूप में समझे जाते थे और जाने जाते थे। उनका परिवार आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा था। टैगोर अत्यंत संवेदनशील थे तथा उनका जीवन भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति समर्पित था। अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के पश्चात उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो उनको उपाधि मिली थी तो वो भी जो है उन्होंने वापस लौटा दी थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को जीवित रखने हेतु शांति निकेतन को स्थापना की। शांति निकेतन आपने सुना होगा नाम, कि उसने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उसकी स्थापना की थी। वे उपनिषदों के महान ज्ञाता थे। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उनके लिए काम करने के कारण ही उन्होंने भारतीय संस्कृति का संदेश दूसरे देशों को भेजा था। वे घोर व्यक्तिवादी थे, किंतु रूस की क्रांति की उपाधियों के प्रशंसक भी थे। वे अपने युग के सबसे बड़े मानवतावादी थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। टैगोर और गांधी भारत के दो अति विशिष्ट एवं महान व्यक्तित्व थे। जो टैगोर कलाकार एवं लोकतंत्रवादी थे, गांधी जी जनता के आदमी थे। वे भारतीय जनता की सजीव आवाज़ थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी। यदि टैगोर विचारक थे तो गांधी जी कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण से भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों। तो इसमें जो है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी जो है अलग अलग दृष्टिकोण से भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी युग में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी आध्यात्मिकता से हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को मजबूत किया था। उसके पास सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। भारत का अतीत अपनी सांस्कृतिक विविधता का महानता के साथ सभी भारतीयों को जो की साझी विरासत थी। लोग अपनी उस विरासत की परंपराओं से परिचित थे। उदारवादी मुसलमान भी यह अनुभव करने लगे थे कि अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़े रहना उचित नहीं है। उनको बढ़ावा देना इस्लाम की भावनाओं के विरुद्ध था। ब्रिटिश शासन ने जानबूझकर उनका हिंदुओं की अपेक्षा अधिक दमन किया था और सन 1870 ईस्वी में 1870 के पश्चात
ब्रिटिश हुकूमत ने जो है उनके प्रति अधिक अपनेपन का भाव अपनाया था। किसने? ब्रिटिश हुकूमत ने किसके प्रति? मुसलमानों के प्रति अपनेपन का जो है भाव अपनाया था। और इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। किसकी? सर सैयद अहमद खां की जो है बेटा भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। वे अंग्रेजी की चकाचौंध से प्रभावित थे। वे एक समाज सुधारक भी थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वे नई शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहते थे। वे मन ही मन राष्ट्रीय आंदोलन से भयभीत भी थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध करने पर उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम को लागू करने में सहायता नहीं मिलेगी। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध नहीं करते थे, किंतु उसे हिंदू संगठन अवश्य समझते थे। वे सदा ही अंग्रेजी की सहायता और सहयोग प्राप्ति के जो है इच्छुक रहते थे। कौन? सर सैयद अहमद। किंतु वे हिंदू विरोधी अथवा अलगाववादी नहीं थे। मुस्लिम नेताओं में अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आदर से लिया जाता है। किसमें? मुस्लिम नेताओं के अंतर्गत किसका नाम लिया जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। सन 1912 मुस्लिम दिमाग के विकास का वर्ष था और इस वर्ष मुसलमानों के 2 साप्ताहिक अखबार आरंभ हुए। उर्दू भाषा में अल हिलाल, जिसका आरंभ अबुल कलाम आज़ाद ने किया, और अंग्रेजी में द कॉमरेड उस समय आज़ाद कांग्रेस के वर्तमान सभापति के जो है पद पर थे। और वे पुराने नेताओं के जो है सामंती संकीर्ण धार्मिक अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी स्वभाव के कारण वे भारतीय राष्ट्रवादी माने गए थे। कौन? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो आज़ाद, अत्यंत सरल और मधुर भाषा का प्रयोग करने के लिए जनसाधारण में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने प्रयत्नों द्वारा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने के लिए उत्साहित भी किया था। उस समय अलीगढ़ कॉलेज की जो है युवा शक्ति राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से रूढ़िवादी थे। उनका लक्ष्य छोटी छोटी नौकरियां प्राप्त करना था। इस कॉलेज में एक नए बुद्धिजीवियों को जो वर्ग पनप रहा था, उसी ने जो है मुस्लिम लीग की नींव रखी थी। तो ये आप रीडिंग करेंगे। आगे जो है मैं आपको कराती हूँ तिलक और गोखले। इसको पढ़ेंगे, इसके बाद जो है मैं आपको रीडिंग कराती हूँ तिलक और गोखले। एक बार सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर इससे आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, तिलक और गोखले के बारे में।
है इसमें, जो मैं आपको बता कर गई थी कि तिलक और गोखले के बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी देना चाहूँगी, उसके बारे में डिटेल्स। तो देखेंगे सभी बच्चे, सुनेंगे। सन 1885 में निर्मित नेशनल कांग्रेस जब अपनी प्रौढ़ावस्था में आई, तो प्रौढ़ा यानी कि बूढ़ा जैसे बोला जाता है, प्रौढ़ावस्था में आई तो उनके नेतृत्व का ढंग बदल गया था। जो लोग उनके संरक्षक बने थे वे अत्यधिक आक्रामक और जो है अवज्ञाकारी थे। वे लोग निम्न मध्य वर्ग और विद्यार्थी वर्ग और युवा शक्ति के प्रतिनिधि थे। किसके थे? युवा शक्ति के जो हैं प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली विद्रोह हुआ था उसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे योग्यता और ओजस्वी नेता प्रमुख थे। इन दो अलग अलग विचारधारा में संघर्ष होना अनिवार्य था। इस संघर्ष को दबाने के लिए कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, उन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, सामने आए। सन 1907 के संघर्ष में पुराने उत्तरवादी विचारधारा वाले लोगों की जीत हुई, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग जो था इसमें तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में, या क्योंकि लोग सरकार की नीतियों का स्पष्ट विरोध करना चाहते थे। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया तिलक और गोखले के बारे में। तो आपको जो है बेटा ये पार्ट 6 जो है मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। तो आप सभी बच्चे जो है इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे, समझेंगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो देखेंगे। तो आज जो है 8 क्लास में पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है और उसकी PDF क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आपको भेज दूँगी। तो 8 क्लास के लिए